हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये ब्लॉग है कल इवनिंग का। तो स्कूल से आने टाइम मैं चली गई थी मार्केट, मुझे कुछ सब्जियां लेनी थी। फिर सडनली मुझे याद आया कि मुझे ख़रीदनी है बॉटल्स। तो चूँकि सर्दी का मौसम है, मतलब ठंडी का, तो रात में ना पानी गर्म करने का मन नहीं करता। बार बार जितना बार भी उठो पानी गर्म करना। मैं तो कर लेती हूँ बट मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैं आ गई थी दुकान पे बॉटल लेने के लिए। तो मैंने यहाँ पे बॉटल लिया और उसके बाद इनकी भी जल्दी छुट्टी हो गई थी, तो फिर हम दोनों घर चले आए। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम लोगों ने कौन सा बॉटल लिया है। तो ये गर्म रखने के लिए है। और इसमें देखिए, ये जो मैंने बॉटल लिया है इसमें पकड़ने का भी दिया है, बैग्स दिया है। बैग ऊपर से पकड़ने का है, एक में नहीं दिया है। तो इसमें दिया है। तो ये है 1800 लीटर वाला, ब्लैक वाला। तो उसे तो हम लोग घर पे यूज़ करेंगे। और ये दूसरा है जो मुझे बहुत पसंद है, मैंने इसे अपने स्कूल के लिए लिया है। तो दोनों ही है, गर्म और ठंडा दोनों आप रख सकते हैं इसमें। बट अभी सर्दी का टाइम है तो मुझे गर्म पानी की बहुत ज़रूरत थी, स्कूल में भी और घर पे भी। तो इसलिए हम लोगों ने आते टाइम ले लिया। वैसे बहुत दिनों से सोच रहे थे लेने की, पर फाइनली अब हम लोगों ने ले लिया। तो मेरा है जो 900 ml का है, और जो स्कूल जाने वाला और जो घर पर रखने वाला है वो 1800 ml का है। और साथ में मैंने जो सब्जियां ली वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने लिया था मशरूम, थोड़े से मैंने, मतलब एक मशरूम तो मैंने लिया था, वही एक पैकेट जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और फिर मैंने लिया था 1 kg छिमी, जिसको आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, हम लोग तो यही बोलते हैं। और मैंने साथ में गाजर लिया था। उसके बाद फिर वैसे तो जनरली आने के बाद मैं बस ठंडा पानी से, मतलब नॉर्मल पानी से ही बस फेस धो लेती हूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने आज फेस वॉश किया, मतलब मुझे लग रहा था ना कुछ आज ज़्यादा ही धूल लगा मुझे आने टाइम। तो मैंने फेस वॉश से चेहरा धोया, उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगा कर मैं हो गई रेडी अब कुछ खाने पीने के लिए। तो यहाँ पे मैंने बाहर से आज कुछ ले के नहीं आई हूँ, क्योंकि फ्रूट्स बहुत सारे हो गए थे। तो मैंने सोचा चलो इस टाइम फ्रूट्स ही खा लेते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सारे फ्रूट्स निकाल लिए हैं जो भी हम लोगों को खाना था अभी इस टाइम। तो इसमें मैंने गाजर लिया है, संतरा एक लिया है, एक सेब। बाकी मैंने अनारदाना निकाला था, तो अनारदाना निकालने में बहुत टाइम लगता है, तो पर मैंने निकाल के रख लिया था। उसके बाद बस अब यहाँ पे हम लोग बस वही सब खा रहे हैं। बस मैंने एक क्या शरीफ़ा, हाँ, शरीफ़ा मुझे पसंद था तो उसे मैंने छोड़ दिया है। वो पक गया है बट उसे मैं खाने के बाद खाऊंगी, इसलिए मैंने अभी शरीफ़ा नहीं लिया था। तो बस अभी हम लोगों का यही खाना चल रहा है। इसके बाद भी चलेगी हम लोगों की चाय, क्योंकि वैसे ही है ना कि चाय तो मुझे पसंद है बट इन्हें उतना पसंद नहीं है। और अभी खाते खाते इनको आया है फ़ोन। तो फ़ोन अभी किया था मेरे भाई ने, उसको कुछ बनवाना था कागज़ वगैरह, तो बस वही सब की बातें हो रही थी इस टाइम। तो चाय है कि इसके बाद हम लोग का चाय चलेगा। तो चाय इनको जनरली नहीं पसंद है, जैसा मैंने आपको बताया, बहुत ही कम पीते हैं। बट ठंडी का मौसम ऐसा है ना कि इसमें आप जितना गर्म चीज़ें खाइए ना उतना मज़ा आता है। और फल तो होती है ठंडी, तो उतना मज़ा तो नहीं आता है, बट हाँ ये भी ज़रूरी है। और जैसा मैंने आपको बताया कि मॉर्निंग में हम लोग आराम से नहीं खा पाते हैं, बस यही जो शाम का टाइम होता है यहीं पे खा पाते हैं। तो बस इसीलिए हम लोग यहाँ पे, मतलब जो भी है फल वगैरह जितनी भी है वो हम लोग खा रहे हैं। तो अभी इनका मतलब काम तो ऑफिस का है ही, बट आज ये थोड़ा सवेरे आ गए थे। तो इसी वजह से हम लोग मतलब कि जो दुकान है वहाँ मैंने इनको बुला लिया था बॉटल लेने के लिए। तो फिर लेने के बाद हम लोग साथ में ही आ गए थे। वैसे तो मैं अकेले ही आती हूँ क्योंकि ये काफ़ी लेट से आते हैं। और यहाँ पे खाने पीने के बाद मैं यहाँ बना रही हूँ चाय, और यहाँ पे साथ में मैं कर रही हूँ मशरूम को थोड़ा सा मैं इस तरह से बनाती हूँ। तो जब तक चाय बना तब तक मैंने लहसुन प्याज ये सब जो भी उसमें मैं डालती हूँ वो मैंने कट कर लिया था। और अब हम लोगों की चलेगी चाय। और चाय बनाने के साथ ही मैंने यहाँ पे एक रील्स भी बनाया था इनके साथ। जनरली ये नहीं बनाते हैं बट मैंने एक बनाया था, तो उसे मैं आज मतलब पोस्ट कर रही हूँ, तो वो आप देखिएगा शॉर्ट्स। और यहाँ पे फिर मैं चाय पीने के बाद आ गई हूँ बनाने के लिए मशरूम और मटर की सब्ज़ी। तो इस ठंडे में मैंने फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ ये, क्योंकि इधर मैं मार्केट जाती थी ना तो मतलब मटर तो मिल रहे थे, तो कभी मशरूम नहीं मिल रही थी, तो कभी मशरूम मिल रही है तो मटर नहीं, तो वैसा था। तो लेकिन ये मुझे दोनों एक साथ दिख गए हैं तो मैंने ना ले लिया इसे।
तो बस अब यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी हो रही है मेरी, और ये थोड़ा आराम कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने बस मटर छीलने में मेरी हेल्प की आज। बाकी तो इनसे कोई हेल्प नहीं मिली है, अभी सारा काम मैं ही कर रही हूँ। वैसे जनरली जब मुझे टाइम रहता है ना, जैसे मैं सवेरे आ गई थी तो मैं ही कर लेती हूँ सारी चीज़ें। बस जो चीज़ें मुझे लेंदी लगती है ना, सब्ज़ी वगैरह ये सब काटना, वो सब मैं इनको बोलती हूँ उसमें थोड़ा हेल्प करने। बाकी इन सब चीज़ों में तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ मशरूम मटर। तो यहाँ पे मैं मशरूम को ना हल्का सा मैंने इसे पानी में बॉयल कर लिया था, उसके बाद मैं इसे थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ। आप बताना आप मशरूम की सब्ज़ी कैसे बनाते हो? मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ और मुझे काफ़ी अच्छी भी लगती है। तो ये मशरूम की सब्ज़ी मम्मी जी को बहुत पसंद है। तो मम्मी जी तो अभी शादी में गई हुई हैं, तो जब शादी से आएँगी तो भी मैं भी उन्हें खिला दूँगी, क्योंकि तो गाँव में जल्दी वो नहीं बनाती हैं, नहीं खा पाती हैं। तो यहाँ आएँगी तो उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये मैं बनाऊँगी अगर वो आएँगी तो। तो अभी यहाँ पे बस मशरूम को मैंने निकाल लिया है, फिर प्याज में मैंने टमाटर डालकर जितनी भी सारी चीज़ें होती है मसाले वगैरह, वो मैं डाल के अच्छे से मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। तो सबका यहाँ पे सब अलग अलग तरीके से बनाते हैं, तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ, नॉर्मल ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है इधर उधर। बाकी यहाँ पे मैंने ना थोड़ा सा मटर को भी बॉयल कर लिया था, तो मैंने दोनों चीज़ें ही मैं बॉयल कर ली थी। तो लगभग यहाँ पे सब्जियाँ मेरा रेडी है, बस पानी डालकर मतलब मैंने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया था, और लास्ट में मैं डाल रही थी इसमें सॉस। तो मैं जब भी बनाती हूँ ना, मैं थोड़ा सा सॉस डालती हूँ, इससे थोड़ा सा टेस्ट अच्छा लगता है मुझे। और मेरे पास कसूरी मेथी थी नहीं, तो मैंने उसे डाला भी नहीं था, और ना ही मैंने लिया था, क्योंकि मैं कसूरी मेथी का ना उपयोग ज़्यादा करती नहीं हूँ, बहुत कम करती हूँ। इसलिए जो हमारे पास रखा हुआ था वो ख़राब हो गया था, उसका डेट एक्सपायर कर गया था, तो इसलिए मैंने ना उसे डाला नहीं था, और मैंने फिर दोबारा लिया भी नहीं था, तो इस वजह से मैंने उसे नहीं डाला है। और यहाँ पे हमारी सब्जियाँ लगभग हो गई है रेडी। तो बस अब सब्जियाँ बनने के बाद मैंने यहाँ पे आटा गूँथ लिया था, और उसके बाद मैं बना रही हूँ रोटी। तो ये सब करते करते ना लगभग 8:30 से पौने 9 के बीच का टाइम हो रहा था। तो अगर जितना ठंड में है ना, कि जितना सवेरे खा लेंगे उतना सवेरे सोना भी हो जाता है, तो सही रहता है। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा जितना भी हो सके 10 से पहले मैं सारा काम मतलब कर लूँ, खाना पीना बर्तन जो भी काम होते हैं मैं सारा ही कर लूँ यहाँ पे। तो बस रोटी यहाँ पे गर्मा गर्म रोटी बनाने के बाद हम लोग चलेंगे खाने के लिए। और यहाँ पे रोटियाँ भी हमारी बन गई, और ये देखिए सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लग रही थी, और मैंने खाया भी, हम लोगों ने खाया, बहुत अच्छा लगा। तो बस अब हम लोग इसके बाद खाने के लिए बैठ गए हैं, और यहाँ पे खाने के बाद मैं यहाँ पे धो लूँगी बर्तन, और बर्तन धोने के बाद हम लोग फिर से खाएंगे फ्रूट्स। तो फ्रूट्स में मैंने तो मतलब आप देखी होगी कि हम लोग खाने के पहले भी खाए थे। तो यहाँ पे फ्रूट्स में सिर्फ मैं यहाँ पे लूँगी शरीफ़ा, क्योंकि वो मुझे, जैसा अगर आप मेरा वीडियो देखते होंगे तो आपको पता ही होगा, वो मुझे बहुत पसंद आता है, और खाने के बाद मैं इसे खाती हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। बट दिक्कत ये था ना कि हमारे पास 3 शरीफ़ा थे, इसमें से ये शरीफ़ा है ना थोड़ा ख़राब निकल गया। अब ऊपर से तो पता चलता नहीं है कि ये क्या है, ख़राब है, अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत ख़राब था। तो हम लोगों ने इसे साइड कर लिया, फिर हमने ये दूसरा निकाला। तो दूसरा तो अच्छा था, तो बस इसे हम लोगों ने खाया, और काफ़ी अच्छा भी लगा, और मीठी भी थी। पक जाने के बाद इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये शरीफ़ा दूसरा जो था ये बहुत अच्छा था। तो बस हम लोगों ने यहाँ पे दूसरा खाया। दूसरा खाने के बाद लालच और बढ़ गया, क्योंकि इसमें तो निकलता कुछ नहीं है, ज़्यादा निकलता नहीं, बीचे ही ज़्यादा निकल जाते हैं। तो इसे फिर इतना से मन तो मेरा भरा नहीं, इसलिए मैंने इसे फिर तीसरा भी निकाल लिया था। तो मुझे लगा ना कि वो भी कहीं ख़राब ना हो जाए, और वो भी पक ही गया था, तो मैंने यहाँ पे तीसरा भी निकाल लिया था। तो बस यही सब खाना वगैरह हो गया था हम लोगों का कंप्लीट, और ये करते करते बर्तन वगैरह धोते होते मेरा 10 बज गया था। और लास्ट में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे डांस वगैरह। तो नीचे आई हुई थी बारात, जैसा मैंने आपको बताया था कि नीचे मैरिज हॉल है, तो शादियाँ वगैरह मतलब होते रहती है कभी ना कभी। तो यही बस हम लोग थोड़ा बहुत यही हम लोग देखने लग गए थे, क्योंकि अच्छा लग रहा था डांस वगैरह देखने में, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब देखने में। तो बस यही था हमारा आज का ब्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।